बार बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। तभी वहां पर एक महिला की आवाज आती है। वो बादशाह अकबर से गुहार लगा रही होती है कि बादशाह अकबर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। ये बात सुनकर बादशाह अकबर उसका सम्मान करते हैं और कहते हैं, बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम आराम से मुझे अपनी बात बताओ। क्या हुआ है तुम्हारी संतान के साथ? तब महिला बताती है कि उसका नाम शांता है और नगर में आलीशान बंगले में सभी सुख सुविधा के साथ एक भानु सिंह नाम का आदमी रहता था, जो कि सेठ था और वह उसी की पत्नी थी। भानु सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था कांता, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। तभी भानु सिंह ने शांता नाम की यानी कि मेढ़ से शादी कर ली और उससे उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई, जिसे सभी लोग प्यार से लट्टू कहते हैं। सभी बहुत खुश थे और अपनी जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन भानु सिंह की तबीयत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया से चला जाता है। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों के बाद पंचायत से एक कानूनी सलाहकार घर आता है और उसने बताया कि नमस्कार देवियों, मैं भानु सिंह की वसीयत के बात करने के लिए आया हूँ। वह आगे बोलता है और कहता है कि उनकी इच्छा के अनुसार भानु सिंह की सारी संपत्ति उनके बेटे लट्टू के नाम की जाती है। हालांकि लट्टू अभी बहुत छोटा है, इसलिए सारी संपत्ति की मालकिन लट्टू की माँ को बनाया गया है। तो बताइए, आप दोनों में से कौन है लट्टू की माँ? और ये बात खत्म होते ही दोनों एक साथ बोल पड़ी, मैं हूँ। तभी शांता चौंक जाती है और कहती है कि अरे, ये क्या कह रही हो कांता बहन? लट्टू की असली माँ तो मैं हूँ। आहा, बड़ी आई असली माँ वाली। वसीयत की बात सुनते ही तुम अपना रंग बदलने लगी। चुपचाप मेरा बेटा मुझे सौंपो, अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से। इतना कहकर कांता ने शांता की गोद से लट्टू को छीन लिया। उस बेचारी के साथ गलत हुआ, इसीलिए वो बादशाह अकबर की मदद लेने के लिए महल चली आई। तो ये थी पूरी बात महाराज, अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। तभी बादशाह अकबर कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन हम ऐसी किसी भी कहानी पे एकदम से विश्वास नहीं कर सकते और इसीलिए कांता और लट्टू को इसी वक्त यहाँ पे पेश किया जाए। कुछ ही देर में वहाँ कांता और लट्टू मौजूद हो जाते हैं। तभी वो कहती है, पता नहीं ये शांता ऐसे क्यों कह रही है महाराज, मैं पहले भी बहुत सारे दुख देख चुकी हूँ इसकी वजह से। इसकी खूबसूरती को देखने के कारण ही मेरे पति ने इससे शादी कर ली थी। फिर भी मैंने आज तक इससे कुछ नहीं कहा और एक बड़ी बहन की तरह इससे इज्जत भी दी। पर आज ये मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती है। इसकी कहानी पे मत जाइएगा महाराज। इसकी तो आदत है झूठ बोलकर हमदर्दी पाना। उसकी ये बात सुनकर दरबार में जितने भी मंत्री मौजूद थे सब अपना सर खुजाने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अकबर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही पता लगाओ कि कौन असली माँ है और कौन नकली। पर हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि ये मासूम बालक के भविष्य का सवाल है। हमारी एक गलती इसके लिए बहुत बड़ी सजा बन सकती है। ये बात सुनकर तो बीरबल भी चिंता में पड़ गए कि आखिर वो इस मासूम की जिंदगी का फैसला किस तरह से करे। वो ये सब सोच ही रहे थे, तब उनकी निगाह खिड़की पर पड़ी और वहां उन्होंने देखा कि एक मुर्गी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बाज से तक लड़ाई कर रही है। और तभी बीरबल कहते हैं कि इस समस्या का समाधान इनकी ममता ही करेगी। तब अकबर पूछते हैं कि आपका कहने का क्या मतलब है? तब बीरबल कहते हैं कि कहा जाता है कि ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। लट्टू किसका बेटा है, इसका फैसला इन दोनों की ममता की परीक्षा लेकर ही होगा।
तब अकबर पूछते हैं कि वो कैसे? तब बीरबल कहते हैं कि इसके लिए हमें बाहर आंगन में चलना होगा। सभी जने बाहर आंगन की ओर चले गए। तब बीरबल ने वहां पे एक गोला बनाया और उसके अंदर लट्टू को बिठाया। तब बीरबल कहते हैं कि आप दोनों अब लट्टू के दाएं और बाएं जाकर खड़े हो जाएं और दोनों एक एक हाथ उसका अपनी ओर खींचने की कोशिश करें। जिसकी ममता की शक्ति जीत जाएगी, लट्टू उसी का बेटा होगा। फिर क्या था, वो दोनों मासूम बच्चे के पास गई और उसका एक एक हाथ अपनी ओर खींचने लगी। दोनों महिला पूरी ताकत लगाकर बच्चे को अपनी ओर खींच रही थी। थोड़ी देर तो सब चलता रहा, फिर बच्चा एकदम परेशान होने लग गया। वो रोने और चिल्लाने लग गया। शांता से उसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं गया और उसने अपना दिल हार कर उसका हाथ वहीं पे छोड़ दिया। अब बच्चा कांता की ओर खींचा चला गया। तभी कांता खुशी से कहती है, मैं जीत गई, मैं जीत गई। देखा, मैंने कहा था ना, नट्टू मेरा ही बेटा है। शांता वहां पर सर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसे लग गया था कि उसने लट्टू को हमेशा के लिए खो दिया है। तभी बीरबल कहते हैं कि जैसा कि हम सब ने देखा, लट्टू को उसकी असली माँ मिल गई है, जो कि है शांता। ये सुन के सब जने चौंक गए और कांता बोलती है, अरे बीरबल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपने देखा नहीं कि लट्टू को मैंने अपनी ओर खींच लिया था? तब बीरबल कहते हैं कि दरअसल शर्त ये नहीं थी कि ताकतवर माँ कौन है। शर्त ये थी कि किसकी ममता में ज्यादा ताकत है। जब आप दोनों बच्चे को खींच रही थी तो उसे बहुत दर्द हो रहा था और एक अच्छी माँ अपनी संतान को कभी परेशानी में नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पे क्यों ना लगाना पड़े। और यही सब सोचकर शांता ने लट्टू का हाथ छोड़ दिया और इससे साबित होता है कि लट्टू की असली माँ शांता ही है। ये सब सुनकर कांता का सर शर्म से झुक गया और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि इस गलती के लिए माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा मिलनी चाहिए। तब शांता कहती है, क्षमा कीजिए महाराज, कांता बहन को आप माफ़ कर दीजिए। भले ही उन्होंने गलती की है, पर उन्होंने आज से पहले कभी मुझे और मेरे बेटे को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों मिलकर नट्टू को एक अच्छी परवरिश दे सकेंगे। ये सब सुनकर कांता रो पड़ी और उसने वादा किया कि अब से वो कभी कोई गलती नहीं करेगी।